भाई आज का ये व्लॉग थोड़ा सा खास होने वाला है, क्योंकि मैं आपको कुछ ऐसी चीज बताने वाला हूँ कि भाई मैंने अपनी इतनी सी लाइफ में, मतलब कि मैंने केवल 30 साल का मैं हूँ, तो इतनी सी एज में मैंने जो ऑब्जर्व किया है मैं उसके बारे में आज आपको बताने वाला हूँ। तो गाइज, इंसान के पास जब सब कुछ होता है तब वो एक राजा की तरह रहता है। मतलब वो किसी को कुछ नहीं समझता, सब कुछ अपनी मर्जी से करते जाता है और मतलब हर एक चीज़ को वो इग्नोर करते जाता है। अपने आसपास के एनवायरनमेंट को उसे दिखती है सिर्फ अपनी शोहरत, दौलत और अपना नाम। लेकिन जब उसका सब कुछ छिन जाता है तब उसे रियलाइज़ होता है कि भाई ये उसके साथ क्यों हो रहा है। उसने ऐसा कुछ नहीं किया होता है, ऐसा कोई गलत काम नहीं किया होता है, केवल उसकी खुद की नज़रों में। बट ये बात उसके कभी समझ नहीं आती कि उसने जो कुछ गलत किया होता है अपनी लाइफ में, वो भाई उसको रियलाइज़ होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए भगवान शायद एक राजा को रंक बनाते हैं ताकि उसको वो सब समझ आ सके जो उसे अपने नेम फेम में समझ नहीं आ रहा था। तो अगर इंसान गिरता है ना भाई, तो उसका जिम्मेदार वो खुद होता है, क्योंकि शायद वो सक्सेस डिजर्व नहीं करता, इसीलिए भगवान उसे नीचे गिराते हैं। तो भाई मैंने तो एक चीज़ ये रियलाइज़ की है 30 साल की एज में, अगर कोई इंसान 70-80 साल का है, बूढ़ा आदमी है, तो भाई उसे तो डेफिनेटली ये पता होना चाहिए कि भाई कर्म कितना बुरी तरीके से इंसान को पटकते हैं। अगर उसके बुरे कर्म है ना, तो भाई वो बहुत बुरी तरीके से नीचे आके गिरता है। उसके साथ ऐसी ऐसी चीजें होती है कि अगर वो देखेगा और सोचेगा तो उसे लगेगा कि भाई ये मेरे साथ हो क्यों रहा है। बट भाई रियल में ये कहीं ना कहीं उसके ही कर्मों का फल होता है, और भाई कर्मों का फल डेफिनेटली मिलता है, चाहे थोड़ा लेट मिले। और मैंने केवल 30 साल की एज में ये ऑब्जर्व किया है कि भाई बहुत से लोग मेरे सराउंडिंग हैं जिनके साथ ऐसी कुछ चीज़ें हो रही है जो उनके खुद के अकॉर्डिंग नहीं होनी चाहिए। बट मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं सोचता हूँ ना, तो भाई उन्होंने सच में ऐसे काम किए हैं जिनका उनको रिजल्ट मिल रहा होता है। बट उनके साथ ये होता है ना, तो भाई वो सोचते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अब मैं शॉक्ड हूँ ये चीज़ देखकर कि भाई उनको खुद को दिखाई क्यों नहीं देता कि उनके साथ जो कुछ हो रहा है वो उनके कर्मों का नतीजा है भाई। तो अगर आप कर्म अच्छे नहीं रखोगे तो भाई किस्मत है ना, वो आपका कभी ध्यान नहीं देगी। वो बोलते हैं ना कि किस्मत अच्छी है, तो भाई कर्म भी तो अच्छे होने चाहिए। अगर आपके कर्म अच्छे हैं ना, तो आपकी किस्मत अपने आप एक दिन अच्छी हो जाती है। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है कर्म पर। गीता में बोला गया है ना कि कर्म सबसे बड़ा है और कर्म सबसे बलवान है, वो यूं ही नहीं बोला गया है। अगर आपके कर्म बुरे होंगे ना, तो डेफिनेटली भाई आपके साथ बुरा जरूर होगा। और किस्मत आपको इस तरीके से पटकती है कि भाई आप कहीं के नहीं रहते। तो डेफिनेटली एक चीज़ हमेशा काम करती है, वो है आपका कर्म। तो आज मैं इतने ज्ञान की बात क्यों कर रहा हूँ भाई, मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व करी है कि हमारे आसपास बहुत कुछ है, बहुत कुछ। हम बहुत कुछ करते हैं, सुबह उठते हैं, बहुत से लोगों से मिलते हैं, बहुत कुछ अचीव करने के लिए सब कोई ना कोई काम करता है, भागता है, दौड़ता है, कोई कुछ कर रहा है। तो सब कुछ ना कुछ काम करने में लगे हैं, मेहनत कर रहे हैं, सब अपने अपने फील्ड में लगे हैं। कोई पढ़ा है, कोई खा रहा है, कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, कोई भाग रहा है। तो सब कोई ना कोई काम करते हैं। बट इन सब के बीच में हमारी नीयत क्या है, हम किस नीयत से काम करते हैं, और हमारे आसपास हम लोगों को कितना बुरे तरीके से बर्ताव करते हैं, अच्छे तरीके से बर्ताव करते हैं, किस तरीके से लोगों को ट्रीट करते हैं, ये सबसे बड़ी चीज़ है। अगर आज मैं कुछ करना चाहूँ भाई, मैं कर सकता हूँ, डेफिनेटली मैं मेरा काम कर रहा हूँ। बट मैं किसी का बुरा कर कर भाई किस तरीके से खुद के लिए अच्छा मांग सकता हूँ, ये मैं भाई सोच भी नहीं सकता। बहुत से लोग सोचते हैं कि मैं तो बुरा कर दूंगा बट मेरे साथ बुरा ना हो। भाई कैसे पॉसिबल है? तुम्हें अगर अच्छा चाहिए तो तुम बुरा कर कर किस तरीके से अच्छे की डिमांड कर सकते हो? अगर तुम्हें अच्छा चाहिए तो तुम्हें अच्छा करना पड़ेगा, अच्छा बनना पड़ेगा। तो भाई ये सब मायने रखता है भाई। एक दिन तुम्हें भी समझ में आएगा, सबको समझ में आएगा भाई, बट कुछ लोगों को समझ में नहीं आता।
उनको एंड तक, जब तक वो मरते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, तो कुछ लोगों को भाई एंड तक समझ में नहीं आता कि उनके साथ ये क्यों हो रहा है। बट भाई मैंने तो ये देखा है और मैं बहुत सी चीज़ों को ऑब्जर्व करता हूँ बचपन से ही कि किसके साथ क्यों हो रहा है, बुरा क्यों हो रहा है, अच्छा क्यों हो रहा है, मेरे साथ कोई चीज़ होती है तो वो क्यों हुई है। इन सब चीज़ों को भाई देखता हूँ, परखता हूँ, तोलता हूँ। तो मैंने एक ही चीज़ सीखी है कि कर्म सबसे बड़ी चीज़ है। आप क्या करते हो, नीयत क्या रखते हो, वो भी मायने रखती है। हाँ, आप दान करते हो बट आपकी नीयत सही नहीं है, आप कहीं ना कहीं बुरा करते हो फिर दान करते हो, तो भाई वो भी आपको जरूर फलेगा। तो ये केवल इस पर ही डिपेंड नहीं करता कि आप सिर्फ अच्छा कर रहे हो तो आपको अच्छा मिलेगा। आपकी नीयत कैसी है, आपने कैसे काम को स्टार्ट किया है, कहाँ से आपका पैसा आ रहा है, कहाँ जा रहा है, आपने पूरे दिन में क्या क्या अच्छा किया, क्या क्या बुरा किया। तो एक ही बात बोल रहा हूँ भाई, अगर आपको कुछ बनना है, कुछ अचीव करना है ना, तो भाई दिल से काम करो और दिल से लोगों के लिए अच्छे रहो, अच्छे तरीके से काम करते रहो, किसी का बुरा मत सोचो, ना बुरा करो। अगर आप 1% भी किसी का बुरा करते हो ना भाई, वो 2% बनकर आपके पास जरूर लौटेगा। मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व की है। मैंने एक चीज़ भी देखी है, अगर झूठ बोलकर आप कोई काम करोगे ना, तो झूठ का रिजल्ट भाई आपको झूठ से ही मिलेगा और बुरा मिलेगा भाई, अच्छा कभी नहीं मिल सकता। तो अगर आप केवल अच्छे की डिमांड करते हो ना, तो आपको अच्छा बनना पड़ेगा और अच्छा करना ही पड़ेगा। हाँ, मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत सी चीज़ें गलत की है, कुछ मेरे भी माइंड में आती है, कोई भी परफेक्ट नहीं होता, आज मैं बोल रहा हूँ, बट मैंने ऑब्जर्व किया है, इसलिए ये एक एक्सपीरियंस के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ। और मैंने भी ये भाई सुधार किया है खुद के अंदर। तो आपको भी मैं यही सजेशन देना चाहूँगा कि अगर आपको सुधार करना है तो भाई सबसे पहले खुद में करो, दुनिया में बाद में। सबसे पहले खुद को सुधारो, अपनी कमियों को देखो, आप किसी के साथ क्या बुरा कर रहे हो उसको सुधारो, बाद में देखा जाएगा कि आप दुनिया के लिए क्या करते हो। तो भाई सबसे पहले शुरुआत अंदर से होती है, तो अंदर से बदलाव ज़रूरी है और मैंने तो ये बदलाव कर दिया है, इसीलिए भाई यूट्यूब पर मैं आया हूँ। बहुत कुछ अच्छा, इंटरेस्टिंग और अमेजिंग लेकर आऊँगा, बट धीरे धीरे, क्योंकि अभी मैंने शुरुआत की है केवल व्लॉगिंग से, और इसके बाद में मैं दुनिया को ये सब बताऊँगा कि भाई रियलिटी में हम किस बनावटी दुनिया में जी रहे हैं। तो हमें इस सब बनावटी चीज़ों से बाहर निकलकर खुद को देखना होगा, बहुत सी चीज़ें खुद के अंदर बदलनी होगी और लोगों को भी बदलने की ज़रूरत है, बट अपने अंदर से वो निकलनी चाहिए, ना कि बाहर से। कि मैं आप सबको तो बोल दूं कि भाई बदलने की ज़रूरत है बट खुद ना बदलूं, तो भाई ये चीज़ काम नहीं करती। और हाँ, अगर बुरे मन से, बुरी नीयत से कोई काम करूँगा तो भाई उसका रिज़ल्ट बुरा ही मिलना है। मेरे शब्द क्या हैं, किसको चुभते हैं, किस तरीके से मैं बोलता हूँ, वो सब, ये सब भाई एक सर्कुलर चीज़ है जो घूमती रहती है और इसमें आप क्या देते हो वही आपके पास लौट कर आता है। तो भाई आज बहुत ज्ञान हो गया, हालांकि गलत कुछ भी नहीं है, सब कुछ सही है, मुझे पता है। तो ये सब कुछ जो कुछ भी हो रहा है वो हमें ज़रूर बदलने की ज़रूरत है। तो गाइज आप ये बनाना देख रहे होगे जो बाहर से कितना गंदा है, अगर ये अंदर से मीठा नहीं हुआ तो किसी काम का नहीं है। चाहे ये बाहर से साफ हो या फिर गंदा हो, अंदर से मीठा होना बहुत जरूरी है। तो आप बाहर से कैसे दिखते कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बाहर से अच्छा होता अंदर से खराब होता कोई मायने नहीं रखता, ये बाहर से गंदा होता अंदर से भी गंदा होता तो भी मायने नहीं रखता, ये बाहर से अच्छा होता या फिर गंदा होता बट अंदर से अगर मीठा है ना तो सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। तो ये मायने रखता है कि आप अंदर से कैसे हो। तो अंदर से अगर आप बिल्कुल क्लीन हो इसकी तरह, तो भाई एक पर्सन को जिससे आप मिलते हो, जिसके आप संपर्क में आते हो, वो डेफिनेटली दिल से एक ही बात बोलेगा कि आप रियली में स्वीट पर्सन हो। तो एक अच्छी दुनिया बनाओ, अपने आसपास के लोगों को खुश फील करवाओ और अच्छा फील करवाओ, बिना फालतू के लफड़ों में मत पड़ो और लोगों को हमेशा अच्छे की सलाह दो और खुद भी अच्छे बनो। तो भाई मैंने तो शुरुआत कर दी है, उम्मीद है कि आप सब भी इस बदलाव में ज़रूर सहयोग करोगे। मुझे सपोर्ट करो और खुद को सपोर्ट करो, अपने आसपास लोगों को सपोर्ट करो। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं आगे भी लाता रहूँगा। तो बहुत कुछ लाने वाला हूँ यार इस व्लॉगिंग चैनल पर, और भी बाकी सब चैनल्स हैं उनसे भी आप जुड़े रहना। अभी मैं ये अपना जो एम्पायर है उसको बिल्ड कर रहा हूँ, देखते हैं कहाँ तक जाते हैं। तो आप सबका सपोर्ट इसमें बहुत ज़रूरी है। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करो और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखो अपना और अपने आसपास सभी लोगों का।